अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीडरशिप ट्रैवल। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्लीज प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट टाइम पर आती रहें। और दोस्तों, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बगैर टाइम जाया किए हम लोग जल्दी से इसको शुरू करेंगे। मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूं, रमजान स्पेशल। सबसे पहले आप सबको रमजान मुबारक। और ये जो वीडियो है इसमें मैं 5 यूएस B1 B2 के क्वेश्चंस और उनके आंसर बताऊंगा और आपको एक बहुत जरूरी टिप्स एंड पे दूंगा। तो ये वीडियो को आपने समझने के लिए प्लीज इसको एंड तक देखना ताकि आपको ये प्रॉपर समझ आ जाए। तो दोस्तों, यूएस B1 B2 जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मैंने आपको इसके हवाले से काफी वीडियोस बनाई हुई हैं और हमेशा मैं आपको बताता हूं कि पहला सवाल दूसरा सवाल क्या होगा। लेकिन आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं अब उस सिचुएशन में आके बात करूंगा जहां आप लोगों को चांसेस हो रहे हैं वीजा मिलने के। तो इसका मतलब कि पहला पार्ट गुजर चुका है, अब हम आगे आ गए हैं। अब आप काफी क्वेश्चंस के आंसर इंटरव्यूअर को दे चुके हैं, तो एंड पे आपसे वो जो सवाल करना शुरू करेगा या डायरेक्ट भी यहीं से शुरू कर सकता है, तो वो आपसे यहां ये सवाल करेगा। जो पहला सवाल मैं लेके आया हूं वो आपसे सवाल करेगा, व्हाई शुड आई बिलीव यू विल रिटर्न टू योर कंट्री आफ्टर विजिटिंग यूएस। ये कहता है कि मैं आप पे क्यों यकीन करूं कि आप यूएस घूम फिर के वापस अपनी कंट्री पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। यहां बेसिकली आपका वो डिसीजन ले रहा होता है यस और नो का, कि इसको मैंने वीजा देना है या नहीं देना। तो इसका जो जवाब मैंने बनाया है ये बनाया है कि मेरी अपनी कंट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हैं और मेरा वापस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा अपना एक बिजनेस है फलानी किसी भी कंट्री, किसी भी शहर में, दुबई में, इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं भी आप ऐसे बता सकते हैं कि मेरा एक बिजनेस है जो जहां मेरे एम्प्लॉयज भी हैं। आप एम्प्लॉयज के नंबर भी बता सकते हैं, अगर वो पूछे बता दें। अगर आप खुद भी बताना चाहें या आप उसको बता दीजिएगा। मेरे 10 एम्प्लॉयज हैं जो कि डिपेंडेंट हैं मुझ पे और मेरा वापस आना बहुत जरूरी है। और आपने उसको बताना है इसके अलावा मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी है जो कि मैं हैंडल करता हूं, मैं मैनेज करता हूं। तो ये सारा कुछ दैट्स मीन आप नहीं छोड़ सकते। साथ में आपने उसको ये भी बता देना है कि जो मेरी फैमिली है वो भी पीछे है। तो इसका कोई तुक ही नहीं बनता कि मैं उधर जाऊं और मैं वापस ना आऊं। तो मैंने जो प्लान किया है यूएस जाने का, मैं अपनी जो डेट्स हैं मैंने 10 दिन या 5 दिन या हफ्ता जो डिसाइड किया है, मैं अपनी वेकेशन के बाद अपनी कंट्री में वापस आऊंगा। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही कनेक्टेड सवाल आपसे वो ये पूछेगा कि यू आर सिंगल एंड यू डोंट हैव किड्स, व्हाट गारंटी यू विल रिटर्न बैक। यहां ये कहता है कि यार तुम तो सिंगल हो, तो क्या गारंटी है, तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं है, तुम कैसे वापस आओगे। देखें, अब ये जो सवाल है ये पहले सवाल के साथ कनेक्टेड है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आज जो मैं आपको सवाल बताऊंगा वो बिल्कुल जो यस की पोजीशन जा रही होती है और वो जब कर रहे होते हैं जब उन्होंने आपको वीजा देना हो, ये उस प्रोसीजर पे मैं आपको बता रहा हूं। उसने साथ ही सवाल को कनेक्ट किया ये उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं। तो जो सिंगल हैं उन्होंने यहां ये जवाब देना है। मैं आपको बता देता हूं कि ठीक है, मैं सिंगल हूं, मैं अलोन जा रहा हूं, लेकिन मैं जो जॉब करता हूं मैं एज अ फाइनेंस एनालिस्टिक या आईटी कंसल्टेंट या मैं बैंक में जॉब करता हूं या फलानी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूं और मैं अपनी कंपनी के साथ तकरीबन जितने भी साल से आप जुड़े हुए हैं, बेटर है जितने आप पुराने होंगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे वीजा मिलने के। तो फॉर एग्जांपल आपने बता दें जैसे कि मैं 6 ईयर से अपनी कंपनी के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूं और मैं बड़ा मेहनती एम्प्लॉय हूं और जो मुझे अपना ये ट्रिप कंप्लीट करके वापस अपनी जॉब पे आना है। जो भी आपने डेट डिसाइड की हुई है उस हिसाब से आप उसको डेट बता दें कि इस डेट पे मैं 10 दिन या 5 दिन या 7 दिन, इतने दिन का मैं ट्रिप करके वापस अपनी जॉब पे आऊंगा। अच्छा दोस्तों, तीसरा सवाल आपसे वो यहां ये करेगा, हैव यू ट्रेवल्ड इंटरनेशनली बिफोर, इफ नॉट व्हाई शुड आई बिलीव यू वांट ओवरस्टे। अच्छा, वो कहता है कि क्या आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या आपने इससे पहले इंटरनेशनली कोई ट्रैवल किया है। अगर नहीं तो मैं कैसे यकीन करूं कि आप ओवरस्टे नहीं करोगे या आप वापस नहीं आओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि अक्सर लोगों से पूछा जाता है ड्यूरिंग, और इस बेस के ऊपर अक्सर लोगों के जो है वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इफ यस, अगर हाँ तो आपने बताना है यस आई हैव ट्रेवल्ड टू यूके, दुबई, सऊदीया, टर्की, जहां जहां आपने ट्रेवल किया आप उसको बताएं। और साथ ही आपने बता देना है कि इन माय पासपोर्ट देयर इज अ एग्जिट स्टैम्प्स। इससे ये चीज साबित हो जाती है कि आप ऑन टाइम वहां से एग्जिट कर चुके हो।
तो ये जरा वाजे हो जाता है, और पासपोर्ट तो ऑलरेडी उसके हाथ में होता है, वो और पेज फ्लिप कर रहा होता है। तो साथ ही जब आप ये बता देंगे तो एक प्रूफ उसके सामने आ जाएगा कि हाँ ये बंदा एक जो है ट्रू ट्रैवलर है। अच्छा, अब साथ ही मैं आपको बताता हूं उन लोगों के हवाले से, ये बहुत जरूरी है जो लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। आपने किस तरह जवाब देना है? आपने बताना है कि ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, मेरी को ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन या मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं ओवरस्टे करूं या मैं स्लिप हो जाऊं या मैं वापस ना आऊं, क्योंकि मेरी ऑलरेडी जो मैं जॉब कर रहा हूं मेरी बड़ी अच्छी जॉब है। सैलरी सर्टिफिकेट आपने सामने रख देना है साथ ही, क्योंकि उसमें आपकी जरा एक वो डिटेल होती है, कंपनी का नाम और ये वो सारी चीजें होती हैं। तो आपने उसको बताना है कि मैं एज अ IT कंसल्टेंट या कंप्यूटर इंजीनियर या मैं डिजाइनर काम कर रहा हूं। सैलरी सर्टिफिकेट बातें करते करते सामने रख दें, आपने बताते रहना है, और मैं आपने बताना है उनको कि मैं वापस आऊंगा क्योंकि मेरी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा जो काम का लोड है, मैं ये वेकेशंस के लिए बस जा रहा हूं और मैं वापस आऊंगा, और इस डेट से पहले मैंने ज्वाइनिंग देनी है ऑफिस में, तो मेरा कोई ऐसा चांस नहीं कि मैं स्लिप हो जाऊं या वापस ना आऊं। अच्छा दोस्तों, साथ ही आपसे जो चौथा सवाल है वो इधर ये कर लेगा, हाउ कुड यू अफोर्ड दिस ट्रिप। अच्छा, इसमें ना आपने बड़ा ध्यान से इसको जवाब देना है। आपने उसको बताना है कि आप अपना ये जो ट्रिप है कैसे अफोर्ड करेंगे। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक तो वो बंदा जो कि बहुत वेल सेटल्ड है, उसको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, या किसी का वो अपनी ही उसकी बैंक स्टेटमेंट काफी है। एक दूसरा वो आ जाता है जो कि लाइक बैलेंस में चल रहे होते हैं, जिनके खर्चे भी होते हैं, उनको घूमने फिरने का भी शौक होता है, तो या कईयों के फादर भी उन्हें स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। तो आपने यहाँ उसको ये जवाब देना है कि माय फादर इज स्पॉन्सरिंग मी, मेरे जो फादर हैं वो मुझे स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं मेरे ये ट्रिप के लिए, और उनकी जो ईयरली इनकम है वो आप बता दें, जो भी बनती है $40,000, $10,000 या $15,000, आप वो बता दें। और साथ ही आपने कहना है मेरी भी अपनी कुछ सेविंग है जो कि मैंने पिछले 1 साल से मैं ये ट्रिप के लिए प्लान कर रहा हूं और मैंने ये सेविंग्स की हुई है, ये आपने लाजम बताना है। उससे उसको ये छोटी होगी कि ये बंदा किसी के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं है, इसने अपनी भी कुछ सेविंग की हुई है ये ट्रैवल के लिए। तो आपने ये चीज उसको साथ बतानी है कि मेरी अपनी भी सेविंग है जो कि $5,000 या $10,000, और आपने साथ ही कोशिश करें अपने फादर की बैंक स्टेटमेंट और अपनी बैंक स्टेटमेंट दोनों बातें करने के दौरान उसके सामने रख देनी है। वो उठाए ना उठाए आपने प्रेजेंट करनी है। ये तरीका होता है डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने का, जो कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमसे तो कुछ भी नहीं मांगा। 100 दफा मैं बता बता के आप लोगों को थक चुका हूं कि वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, आपने क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने होते हैं। अच्छा दोस्तों, आखिरी जो सवाल मैं लेके आया हूं वो आपसे वहां ये भी कर सकता है, व्हाई डू यू वांट टू विजिट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाउ। अच्छा, आपने ना इसका जो जवाब है बड़ा ही टेक्निकल तरीके से देना है। जो मैंने इसका जवाब आप लोगों के लिए बनाया है, आपने उसको ये बताना है कि ये जो मेरा ट्रिप है मैं काफी अरसे से प्लान कर रहा था, और थोड़ी सी आपने एक लाइक ऐसी कोई फेक एक्साइटमेंट नहीं, थोड़ी सी एक एक्साइटमेंट अपने चेहरे पे रख के पैनिक हुए बगैर आपने उसको बताना है कि मैं 1 साल से प्लान कर रहा था ये ट्रिप के लिए, और मेरी ख्वाहिश है न्यूयॉर्क देखना, लॉस वेगस जाना, वाशिंगटन DC जाना। फिर आप कुछ, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे नाम बता रहा हूं, आपने सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूं। आपने उसको बताना है इस तरह कि ये मैं प्लान कर रहा था, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये जो है ना चीजें देखूं, और ऑलरेडी मैं जो है ना फ्लाइट टिकट बुक कर चुका हूं होटल की, तो ये जो है ना मेरा होटल और जो बुकिंग है ये आपने साथ ही प्रेजेंट कर देना है। अगेन आपने उसको यहाँ डॉक्यूमेंट रख देना है सामने, देखे ना देखे लीव इट, और आपने उसको बता देना है कि मेरी जो रिटर्न फ्लाइट है वो भी है साथ में, मैं इस डेट को लाइक अप्रैल 2025 से पहले पहले मुझे हर हाल में वापस आना है। तो ये मेरा 2 वीक का जो ट्रेवल है ये आपके सामने है, दैट्स इट। आपने इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, कोई फजूल जो है ओवर एफिशिएंस नहीं बनना। मैंने आपको ये जो जवाब है जरा डिटेल में आके बताए हैं, आपने इसको बहुत लिमिटेड करके कंप्रेस करके आपने इसके जवाब देने हैं, बहुत लंबा नहीं कि आप बोलते रहे। ये मेरा आपको बताने का मकसद था, मैंने इसलिए डिटेल में आंसर बता दिए कि आप इसको खुद मल्टीपल या खुद उसको जरा पार्ट में डिवाइड कर लें, और जो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करते हैं उस हिसाब से आपने जवाब देना है। मैं हमेशा बताता हूं कॉपी पेस्ट नहीं आपने करना, ठीक है, आपने उसको बहुत मुख्तात और तरीके से जवाब देना है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही मैं ना कुछ टिप्स लेके आया हूं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत जरूरी टिप्स हैं, हमेशा जैसे मैं बताता हूं। अच्छा, जो नंबर 1 पे मैं लेके आया हूं, ड्रेस गुड। हमेशा मैं बता बता के थक गया हूं, प्लीज आपने ड्रेसिंग बहुत अच्छी करके जानी है। आप
जो मेन जो हमेशा मैं कहता हूं कि आप कैजुअल ड्रेसिंग करके जाएं, जीन्स पहननी है, ओके इट्स ओके, आप जीन्स पहने, साथ अच्छी सी ऊपर टी शर्ट पहन लें। आप लाइक जो ऑफिस ड्रेसिंग आप जैसे कह लें, ड्रेस पैंट शर्ट उस तरह करके जाएं, कैजुअल जाएं, कोई इस तरह वो नहीं आपने कि पैंट कोट पहन के चले जाएं या कोई वो बहुत लेडीज हजरात बहुत काम वाला जोड़ा पहन जाएं, तो इस तरह नहीं आपने करना, बड़ा मुख्तात और लिमिटेड तरीके की आपने बड़ी प्यारी सी प्रेजेंटेबल जो ड्रेसिंग जिसे कहते हैं आपने वो करके जानी है। अच्छा दोस्तों, जो दूसरी टिप मैं लेके आया हूं वो ये है, बी ऑन टाइम एंड अर्ली। आपने हमेशा टाइम पे जाना और कोशिश करें जरा जल्दी चले जाएं। मैं आपको अपना बताता हूं, मैंने जब अमेरिका का इंटरव्यू के लिए गया था, मेरा उन्होंने टाइम दिया था तकरीबन 9-10 बजे का, लेकिन मैं 7 बजे चला गया था, तो उन्होंने मुझे एंट्री दे दी थी। तो आप कोशिश करें टाइम पे जाएं और जरा जल्दी जाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लाइक ट्रैफिक जैम, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, कोई इशू आ सकता है, तो कोशिश करें अपने नॉर्मल टाइम से 1-2 घंटे पहले चले जाएं, वहां जाके वेट कर लें कि बेहतर है आप लेट हो जाएं इंटरव्यू में। लेट अगर आप पहुंचे तो ये उनके ऊपर जरा एक बैड इंपैक्ट पड़ता है कि ये जो एप्लीकेंट है ये अपने टाइम से जरा लेट आया, वो इस चीज को काफी बुरा मनाते हैं। तो कोशिश करें आप जरा टाइम पे चले जाएं, जरा जल्दी चले जाएं। अच्छा दोस्तों, तीसरा जो मैं टिप का पॉइंट लेके आया हूं ना, ये प्लीज डोंट गेट पैनिक। ये मैं हमेशा आप लोगों को, मुझे भी जो मैसेजेस करते हैं सर हमारा इंटरव्यू कुछ हमें बताएं, तो मैं हमेशा उनको कहता हूं डोंट गेट पैनिक। अच्छा, ये एक ऐसा मामला है, ये नेचुरल है, ये किसी को मैं वो नहीं कहता कि वो जान के करते हैं, ये हो जाता है, आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बड़ा प्रेशर होता है आपके ऊपर कि मैं जनाब यूएस का वीजा का इंटरव्यू देने जा रहा हूं, तो वो एक बहुत हवा बन जाता है। तो पैनिक ना करें, रिलैक्स रहें, लेट्स सी फॉर यस और नो, एटलीस्ट यू गाइज आर ट्राइंग, आप ट्राई तो कर रहे हैं ना, आप वो काम कर रहे हैं जो बहुत से लोग नहीं करते, तो दैट्स योर अचीवमेंट कि आप उस जगह तक पहुंच गए हैं। तो मेरे नजदीक ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वीजा मिले ना मिले, एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई किया है, जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूं लोगों को। तो लेट्स ट्राई, और ट्राई करते रहे तो वन डे यू विल गेट द वीजा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो ये पॉइंट था, प्लीज आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। अच्छा दोस्तों, लास्ट जो मैं पॉइंट लेके आया हूं ये है, डोंट आर्ग्यू विद द इंटरव्यूअर। ये बहुत ही एक जरूरी मैं पॉइंट लेके आया हूं, क्योंकि मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे जिसमें लोगों की, मुझे बातों से ऐसे लग रहा था कि जी वो सर मैंने, उसने वीजा नहीं दिया, मैंने उसको बोला जाओ ओके डोंट गिव मी, ऐसे डोंट आर्ग्यू। आपको वीजा मिले या ना मिले, आपने आर्ग्यू नहीं करना। अगर आप आर्ग्यू करेंगे तो वो आपकी जो एप्लीकेंट हैं उसके ऊपर ब्लैक डॉट लगा देगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप वीजा अप्लाई करने जाएंगे या इंटरव्यूअर के सामने जाएंगे तो ये आपके लिए माइनस पॉइंट होता है, क्योंकि उनके सिस्टम में ये चीज होती है कि ये बंदा जब आया था इसने हमारे साथ मिसबिहेव किया था, आर्ग्यू किया था किसी चीज के ऊपर भी। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है, आर्ग्यू नहीं करना किसी भी बात के ऊपर। अगर वो आपको वीजा दे, ओके दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं दे, अगेन यू हैव टू से सर थैंक यू सो मच, आई ट्राई माई बेस्ट, सो इंशाल्लाह आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम अगेन। और वो आपको खुद कह देते हैं ट्राई आफ्टर नेक्स्ट ईयर, ट्राई लेटर ऑन। तो आपने इसको बड़े प्यार से और तहम्मुल से जवाब देना है, और इसको कोई ऐसी आर्ग्यू में बात को नहीं बनाना। तो दोस्तों, आज की जो ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया था, इसका बनाने का मकसद ये था उन लोगों के लिए, मुझे काफी लोगों के सवाल भी आते थे कि सर ये सवाल हुआ तो एंड पे जाके ऐसा हुआ, तो ये मैंने इसलिए जरा एंड से शुरू किया, और ये बहुत जरूरी सवाल थे जो एंड पे होते हैं। यहाँ पे आके अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो जो है वो लाइक वो उस सिचुएशन में आके फेल हो जाते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों, हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो करें। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।